सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में बसने वाले, बस पर्युषण से 2 दिन पहले आपके पास सुबह 8 बजे आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। क्या पावन दिनों की हो रही है शुरुआत, भादों का महीना है और आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास बात। हे अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, इतना कहते ही तालियां बज जाती हैं। जानते हैं आप कब की बात है? आज से 130 साल पहले की बात कर रहे हैं आपसे। इतना पुराना इतिहास घुमा के लाए हैं आपके पास। कहाँ की बात समझ गए आप? बचपन में थे ना, किताबों में खूब पढ़ा था, स्कूलों की किताब में पढ़ा, फिर सवालों में पूछा गया। अरे IAS तक के सवालों में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो के उस सम्मेलन में जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, बस इतनी भाई और बहनों पर तालियां बज, इतना ही सब जानते हैं, आगे नहीं। और यह सब जानते हैं कि वह बात थी 12 से 27 सितंबर 1893 शिकागो। इतना पढ़े थे किताबों हमारी, चाहे हमारी हिंदी की किताब थी, चाहे अब इतिहास की किताब देख लें, चाहे प्रशासन अधिकारी के कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आंसर देख लें कि क्या शब्द थे जिन पर तालियां पीटी थी, कौन सम्मेलन में गया था। लेकिन वास्तव में उस समय सम्मेलन में अकेले हमारे स्वामी विवेकानंद जी नहीं गए थे, उनके साथ कई और गए थे। उनके बारे में इतिहास कभी चुप रहता है, नहीं बोलता है। अरे हमारी सरकार क्या बोलेगी? हाँ, मोदी जी ने एक बार बोला था, आपको बताएंगे भी बाद में। पर हाँ, उसके अलावा सरकार मौन, किताबें मौन, विद्वान मौन और हमारी सब पाठ्य पुस्तक मौन। अरे जैन समाज मौन होता है, उसमें एक जैन बंधु भी थे। कौन सज्जन थे वे? पर उससे पहले बात करते हैं आपसे आज से 140 साल पहले की। जानते हैं आप? शायद नहीं जानते होंगे। आज जो शिखर जी कहते थे ना, शिखर जी बचाओ, बूचड़ खाने लग रहे हैं, मास कर रहा है यहाँ पर। आज जो बोलते हैं ना, आज से 140 साल पहले तक इसी शिखर जी के अंदर नीचे तलहटी में कत्ल खाना था, जिसे आप कहते हैं बूचड़ खाना। सूरों की चर्बी निकाली जाती थी यहाँ पर। क्या करें, तब कोई बचाने वाला था? जैसे आज कोई हमारा वैसा संत खड़ा होगा, कोई पुरुष खड़ा होगा, कोई विद्वान खड़ा होगा, बस उसी तरह वैसा महापुरुष खड़ा हुआ था। उसने बाकायदा उस बूचड़ खाने, कत्ल खाने, जो सूअर की चर्बी, अरे हमारे पावन तीर्थ पर हो रही है, जैसे जानकारी मिली वह तुरंत कलकत्ता गया हाई कोर्ट के पास। तब वह बंगाली नहीं जानता था। उसने केवल इसके लिए कि मुझे शिखर जी पर अपने कत्ल खाना बंद करवाना है, उसके लिए उसने वहाँ पर बंगला सीखी। वह अवैध कारखाना था, वह अवैध बूचड़ खाना था, बस उसके लिए उसने वहाँ रोट ली। और सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई शिखर जी में बचाव के लिए, तो वही शख्स थे कि यहाँ पर बूचड़ खाना को तुरंत बंद करवाया गया। एंकर 4, वो बात थी 1891 की। वह शख्स न दिगंबर में बढ़ते थे, न श्वेतांबर में बढ़ते थे, वह तो सिर्फ जैन कहते थे। दिगंबर को तब शिखर जी बोलते थे आप, और श्वेतांबर में बोलते हैं तो पालीताना हर की जुबां पे होता है। पालीताना तीर्थ जानते हैं 1885 की बात क्या थी? तब वहाँ के राजा ठाकुर जो थे, उनको दर्शन करने कोई जाए पालीताना तो टैक्स चुकाना पड़ता था। सोच रहे हैं आप? आज तो आप कहते हैं ना, कहीं 2 रुपये टिकट देंगे, क्यों ऐसा देंगे, तीर्थ पे जा रहे हैं। तो उस समय दर्शन करने जाओ, पहले टैक्स चुकता करो, तब बढ़ के जाओ। उस टैक्स की जो बात थी, उसको रोकने की बात थी, उसको दूर करने वाले भी यही शख्स थे, जिन्होंने पालीताना में दर्शन के ऊपर जो कर लगता था टैक्स, उसकी रोक करने के लिए आवाज़ आपने उठा के उसकी सफलता प्राप्त की थी। चौंक रहे हैं आप कि कौन शख्स हैं? बताते हैं आपको। आप सोच पाए? आप चित्र देख रहे हैं हम और आप पहचान पाए? आप 25 अगस्त 1864 को इनकी जन्म जयंती थी। कितने लोगों ने मनाई, कितने लोगों ने याद किया? अरे भारत की नहीं, हम जैन समाज की पूछ रहे हैं। कितने? 5, 10, 20, 100, 150, बस। यह वह शख्स हैं जिसने जैन समाज के अंदर पहले वकील थे। ये वह थे जिन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा 535 व्याख्यान जैन समाज, जैन धर्म, जैन अहिंसा, जैन संस्कृति के ऊपर दिए थे। आज से तब की बात करते हैं 1890 और 1900 के बाद। आज से 125 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब थे। इनके माता पिताजी का कारोबार था हीरे जवाहरात का, पर ये बैरिस्टर बने व्यापार छोड़ के। जानते हैं हम कितनी भाषा जानते हैं? आप कितनी जानते हैं? अरे 3 4 कह लोगे। कुछ हमारे विद्वान संत 8 9 भाषाएं, 14 भाषाओं का ज्ञान था। कहीं कुछ करना होता, पहले उस भाषा को सीखते और फिर उसके आगे जैन समाज की बात करते, उसी भाषा में, उसी रूप में। 14 भाषाएं थी, इनका ज्ञान था। और जब ये गए थे ना वहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी के साथ जो शख्स गए थे, वह यही वीर चंद गांधी थे, जिनका जन्म महुआ गुजरात में हुआ। BA ऑनर्स करी वो एल्फ्रेंस कॉलेज मुंबई से करी थी इन्होंने। और
आप तो सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा बात की गई शिकागो में हमारे विवेकानंद स्वामी जी की, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद बहुत बहुत कम, कि वहाँ अमेरिका में अगर चर्चा हो रही थी मीडिया में, तो केवल वीरचंद गांधी के अहिंसा के रूप में जैन धर्म की शंखनाद करने पर कि अहिंसा धर्म होता क्या है, हर कोई हैरान था जब आपने अपना व्याख्यान दिया था। जानते कितने अखबारों का कवर हुआ था? आप आज तक के अखबार नहीं जानते होंगे, हम और कहीं नहीं बोलते, केवल आपको अमेरिका के अखबारों के नाम सुना देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, सेंट जोसेफ गजट, द जेम्स टाउन न्यूयॉर्क, एडिटर्स ब्यूरो, चिकागो डेली सन, चिकागो हेरल्ड, चिकागो सबअर्बन स्टार, लाइफ ऑफ द ट्रुथ, चिंचिनैटी, बुफेलो टाइम्स, द इलस्ट्रेटेड बुफेलो एक्सप्रेस, मॉर्निंग स्टार, बुफेलो इवनिंग टाइम्स, बुफेलो एक्सप्रेस, बुफेलो कोरियर, द एवेंजलिस्ट, इवनिंग पोस्ट, रोचेस्टर डेमोक्रेट क्रॉनिकल, द रोचेस्टर हेरल्ड। ये कुछ अखबार जिनको हम जान पाए। यह थी उनकी बुलंदी। 1893 की बात कर रहे हैं और आज जैन समाज किया भारतीय इतिहास भी इस पर खोलकर कोई बात नहीं करता है। भारत में जन्मे, तिब्बत में एक बार फ्रेंच में एक किताब मिली, अननोन लाइफ ऑफ जीसस। किसी अंग्रेज ने उस फ्रेंच से अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं की थी, वह यह थे वीरचंद गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों को किताब ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में दी जीसस क्राइस्ट के ये अननोन लाइफ के ऊपर। हर धर्म को पढ़ते थे, हर भाषा इसलिए ज्ञान रखते थे उसका। यही नहीं, 1896-97 की बात है, तब हमारे देश में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, त्राही त्राही मच गई, अन्न को मोहताज हो गए लोग। सूचना मिली ने वहाँ पर अमेरिका में वहीं रहते थे कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। तब 1896 की बात कर रहे हैं आपसे भाई साहब, तब इन्होंने वहाँ से एक पूरा जहाज अन्न भरकर हमारे देश में भेजा। वहाँ से लेकर जिस जैन संघ के ये सचिव थे, विश्व धर्म संसद के, वहाँ से उन्होंने पूरा एक जहाज अन्न भेजा और साथ में 40,000 रुपये की राशि, 150 साल पहले की, जो आज की गुण करें तो उस हिसाब से 40 करोड़ से ज़्यादा की पड़ती है। यह था इनके अपने देश के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति यह राशि थी, सबको दे देने के लिए। एक बार अमेरिका में ऐसी वैसे ज़्यादातर ये राजनीति पर, अर्थशास्त्र पर व्याख्यान करते थे। जब इन्होंने धर्म पर करते थे, इन्होंने कहा अमेरिका के अंदर आज में ये बात है 5 दशक पहले आज़ादी से, उन्होंने कहा आज अगर हमारा देश आज़ाद होता, हमारी सरकार होती, हम स्वतंत्र होते, तो ध्यान रखिएगा, मेरा अनुभव यह कहता है हम किसी को गुलाम नहीं बनाते, हम किसी पर अधिकार नहीं करते और सबसे समान अधिकार की बात करते। आज़ादी से 5 दशक पहले उन्होंने यह बात अमेरिका में कही थी। कहते हैं, ये तो बात आपने सुनी हुई होगी कि जो ज्ञानी होते हैं, होशियार होते हैं, आगे बढ़ते हैं, भगवान उनको अपने पास जल्दी बुला लेता है। यह वैदिक परंपरा में कहा जाता है। 1964 में आपका जन्म हुआ, छोटी सी उम्र थी आपकी, मात्र 37 साल। 1901 में आपका देवलोक गमन हो गया। छोटी सी उम्र पर बड़े बड़े काम, जैन समाज के लिए बहुत काम किए, धर्म के लिए, भारत के लिए। और आज अफसोस ये है, ना जैन इनको याद कर पाता है, ना हमारा भारत इतिहास कुछ इनके कहा था आपसे शुरू में हमने, मोदी जी ने भी एक बार इनके बारे में कहा। अब जरा सुना देते हैं आपको कि मोदी जी ने भी कैसे इनके गुणगान किया। स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म परिषद में आए थे, उस धर्म परिषद में हमारे गुजरात के भी एक नौजवान आए थे, वीरचंद गांधी, भावनगर जिले के रहने वाले थे, बड़े विद्वान। और जब वो अमेरिका आए, विश्व धर्म परिषद में उनका भाषण, अमेरिका में उन्होंने कई वर्षों तक रह करके अमेरिका के सभी बड़े शहरों में भारतीय संस्कृति की बात कही थी। गांधी बिफोर गांधी, मोहनलाल करमचंद के गांधी के पहले वीरचंद गांधी 29 साल की आयु थी। उनकी पढ़ाई गांधी जी के साथ हुई थी। इन सभी चीजों को उजागर करने से एक गौरव मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आनंद मिलता है। यह जगाना होगा इतिहास, हमको बताना होगा, हमें शोध और रिसर्च के अपने टीम बनानी होगी, जैन टीम को। पर हमारी संस्थाएं इस और चूकती हैं। क्या जरूरत है? रिसर्च करिए, अनुसंधान करिए, हम आपके सामने निकाल के खंगाल कर लाते रहेंगे। अरे कोई तो जागी, साथ में एक कारवा बनाइए। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।